लेकिन हम खतियान आधारित डोमिसाइल नीति को खारिज कर रहे हैं और हमारा सुझाव है ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये लागू नहीं हो सकता है। और 9 शेड्यूल क्यों कह रहे हैं? 9 शेड्यूल में भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स के बिलों को रखा जाता है, कानून को। ये डोमिसाइल आरक्षण का कानून वहाँ नहीं जा सकता है। सरना कोड में भी वही हुआ। 11 नवंबर 2000 साल को इन्होंने विधानसभा में पास कर दिया, बिना राज्यपाल के अनुशंसा के भेज दिया दिल्ली। उसके बाद मान लीजिए रांची में मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल 1932 से आगे से है, खतियान भी बना लिया है, तो क्या वो झारखंडी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो खुद नहीं कहलाएगा। कैसे वो झारखंडी होगा? वो तो गुजराती है, मारवाड़ी है, पंजाबी है। झारखंड में राजनीतिक मुद्दों की कमी नहीं है। कभी भाषा, कभी 1932 का खतियान का जो मामला है वो राजनीतिक मुद्दे के रूप में लोगों के बीच आता है और लोग आंदोलन करके सड़क पे आते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ आज सालखन सर हमारे साथ हैं। सालखन सर, आप जैसे जानते हैं कि सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और अच्छी खासी जानकारी है इनको झारखंड के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुद्दे हैं वो किस तरह से अब आग के रूप ले रहे हैं। सर, सबसे पहले हम 32 के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। 14 सितंबर को सरकार का जो फैसला रहा है, लोगों ने ऐतिहासिक कहा है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि 32 एक राजनीतिक नारा है और इससे लोगों को आगे जाके मुश्किलें आएंगी, अपने ही लोगों को मुश्किलें आएंगी। वो लास्ट जो सर्वे सेटलमेंट हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। इससे थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे। मेरे हिसाब से हेमंत सोरेन साहब ने जो फैसला कैबिनेट में लिया है 14 सितंबर को, वो कोई नई बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी ने भी 2002 साल में 32 का खतियान और 50% से ज़्यादा आरक्षण 73% घोषित किया, लागू भी कर दिया। लेकिन उसको झारखंड हाई कोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को खारिज कर दिया। अब हेमंत सोरेन सरकार ने फिर वही 32 का खतियान और 73 की जगह 77% आरक्षण का केवल घोषणा किया है, उसने लागू नहीं किया है। अब क्यों लागू नहीं किया है? उनका कहना है हम विधानसभा में पास करेंगे और केंद्र सरकार को भेजेंगे और नवी अनुशंसा के लिए हम अनुशंसा करेंगे। तो यहाँ बात समझने वाली ये है कि स्थानीयता का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, नियोजन का मुद्दा, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। इनको खुद ये लागू करनी चाहिए। क्यों ये भारत सरकार को भेजना चाहते हैं? क्यों ये 9th अनुसूची में इसको शामिल करने की बात करते हैं? तो इसको समझने से यही पता लगता है ये खुद इसको लागू नहीं करके बचना चाहते हैं, क्योंकि ये लागू ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही तलवार चला दिया है। तो लागू करेंगे जैसे कहेंगे वैसे ही कोर्ट को ही चला जाएगा और कोर्ट का फिर वही फैसला आ जाएगा कि ये लागू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है कि हाई कोर्ट ने खतियान के आधार पर किसी भी स्थानीय नीति को ऑलरेडी खारिज किया हुआ है। भारत देश में कहीं भी खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं है। लोगों को विभ्रांति है कि बिहार में खतियान के आधार पर ये डोमिसाइल नीति बनी थी। नहीं, लेकिन हर स्टेट की तो अपनी एक डोमिसाइल नीति होती है सर। हर स्टेट की डोमिसाइल नीति बननी चाहिए, हर स्टेट को डोमिसाइल नीति बनाने का अधिकार है। लेकिन खतियान के आधार पर किसी राज्य में भी डोमिसाइल नीति नहीं बनी है। बिहार में जो नीति लागू हुई थी वो कानून नहीं था, विधानसभा में पारित नहीं थी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था कि जिलों के आधार पर, खतियान के आधार पर लोगों को स्थानीय माना जाए। लेकिन वो भी कानून विधानसभा में पारित नहीं हुआ था। तो जब झारखंड हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया तो उन्होंने सुझाव दिया था कि हम डोमिसाइल नीति को खारिज नहीं कर रहे हैं, मतलब डोमिसाइल नीति बनाने की प्रक्रिया को, लेकिन हम खतियान आधारित डोमिसाइल नीति को खारिज कर रहे हैं। और हमारा सुझाव है आप बाकी पड़ोस के राज्यों में जो डोमिसाइल नीति है उसका अध्ययन कीजिए, पुनर्परिभाषित कीजिए, और जब आप पुनर्परिभाषित करेंगे तो भाषा, संस्कृति और परंपरा को आप आधार बना सकते हैं। वो लिखा हुआ है। तो ये सरकार
भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर बना सकती है। लेकिन फिर 32 का खतियान, फिर 50% से ज़्यादा आरक्षण देने का जो मामला है, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये लागू नहीं हो सकता है। और 9th शेड्यूल क्यों कह रहे हैं? 9th शेड्यूल में भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स के बिलों को रखा जाता है, कानून को। ये डोमिसाइल आरक्षण का कानून वहाँ नहीं जा सकता है। और 9th शेड्यूल ये इसलिए कह रहे हैं कि 9th शेड्यूल में जो कानून रखे जाते हैं उनका पुनर्विचार कोर्ट में नहीं होता है। तो ये सोचते हैं कि हमारा जो घोषणा है, अभी तो कानून नहीं बना है, ये घोषणा भी कोर्ट में चला जाए या विधानसभा में पास करके हम बोलेंगे तो वो फिर कोर्ट में ये खारिज हो जाएगा। और केंद्र सरकार को ये क्यों भेज रहे हैं? मतलब आपका ये कहना है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो स्वयं यहाँ पे निर्णय ले सकते हैं? बिल्कुल, ये स्थानीय नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, आरक्षण का नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। तो ये क्यों भारत सरकार को भेज रहे हैं? इसका मतलब ये असक्षम है, नालायक हैं। इसका अपना काम वो दिल्ली भेज रहे हैं ताकि हम कल को बोल सके, देखो हमने तो पास कर दिया, अब दिल्ली नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे। जैसे सरना कोड के साथ हुआ। हाँ, सरना कोड में भी वही हुआ। 11 नवंबर 2000 साल को इन्होंने विधानसभा में पास कर दिया, बिना राज्यपाल के अनुशंसा के भेज दिया दिल्ली। उसके बाद तारीख भी याद है, 26 सितंबर 2001 सर्वदलीय कमेटी बनी झारखंड से, सब पार्टी के नेता थे, और इन्होंने घोषणा किया कि हम जाति जनगणना और सरना कोड पर अमित शाह से बात करेंगे। ये लोग सब गए, केवल जाति जनगणना पर बात किए, सरना पर बात नहीं किए। और उस समय भी सरना कोड का बिल प्रस्ताव इन लोगों ने विधानसभा में पास नहीं किया, सरना आदिवासी धर्म कोड। तो कहने का मतलब अब जाति और धर्म का खिचड़ी बना के दिल्ली भेजेंगे तो दिल्ली भी सोचेगा भाई सरना चाहिए कि आदिवासी चाहिए। तो ये टाल मटोल का इनका काम है। अभी हम संक्षेप में डोमिसाइल पर यही कहेंगे, ये झारखंड में डोमिसाइल नीति जिस प्रकार से अभी बनाई गई है, मतलब घोषित की गई है, ये लागू नहीं हो पाएगा। जबकि झारखंड के लोगों को एक झारखंडी डोमिसाइल नीति चाहिए, तभी ना रोजगार मिलेगा। सर, इसका आप हमेशा जब भी मैं आपका लेख देखती हूँ, आप इसके अपनी बातों के साथ एक सुझाव देते हैं, तो 32 के लिए क्या सुझाव है सर? देखिए, हमारा इस मामले पर 2 सुझाव है। पहला सुझाव ये है कि झारखंड में जितनी सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, बाकी 10% हिस्सा शहरी क्षेत्रों को। और वो जो 90% नौकरियां हैं, मान लीजिए 1 लाख नौकरी है, 90,000 नौकरी ग्राम पंचायत क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, 10,000 नौकरी शहरी क्षेत्र को, और वो 90,000 नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के आप दे दीजिए। जो प्रखंड थोड़ा बड़ा है थोड़ा ज़्यादा होगा, जो छोटा है थोड़ा कम होगा। मान लीजिए कोई प्रखंड, नामकुम प्रखंड को 1,000 नौकरी 90,000 में मिला, तो उस 1,000 नौकरी को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए, दूसरा प्रखंड वाला भी ना भर सके। तो सारा नौकरी गांव क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और गांव में जब लोग आवेदन करेंगे तो एड्रेस लिखेंगे, मकान नंबर, वार्ड नंबर, गांव, टोला, तो उसको प्रखंड, तो उसको तो सब पहचानते हैं और उस पर तुरंत स्क्रूटनी कर लेंगे, ये लोकल नहीं है, छटा जाएंगे, तो खतियान की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी जो हेमंत सोरेन सरकार या पहले जो भी सरकारें थी, ये डोमिसाइल के नाम पर झुंझुना थमाते रहता है, ना डोमिसाइल नीति बनती है, ना कोर्ट में वो खड़ी हो पाती है। इसके चक्कर में नौकरी तो लूट रहा है, और जो जवान थे अब बूढ़े भी हो रहे हैं। तो अभी फिर वही स्थिति है कि 32 का खतियान, 77% आरक्षण सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हेमंत सोरेन को खुद पता है ये लागू नहीं होने वाला है, इसीलिए वो लागू नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं हम दिल्ली भेज रहे हैं 9वीं अनुसूची में ताकि कोर्ट में ना जाए। तो ये भूल भुलैया, ये लोगों को छलावा देना। तो हमारा सुझाव यही है, ग्रामीण क्षेत्र प्रखंड वाइज नौकरी बांटिए, कोटा बनाइए, प्रखंड के आवेदकों से भरिए। दूसरी बात, झारखंडी डोमिसाइल क्या होना चाहिए? झारखंडी कौन है? जो आदिवासी है, मूलवासी है, वही झारखंडी है। तो आदिवासी मूलवासी की पहचान कैसे होगी? उनकी भाषा से, संस्कृति से,
परंपरा से और जातिगत सूची से इसको हम ऐसा इलस्ट्रेट करना चाहेंगे। मान लीजिए रांची में मरवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल 1932 से आगे से है, खतियान भी बना लिया है, तो क्या वो झारखंडी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो खुद नहीं कहलाएगा। कैसे वो झारखंडी होगा? वो तो गुजराती है, मरवाड़ी है, पंजाबी है। वो अपने को खुद भी झारखंडी नहीं मानता है। ठीक। और एक उदाहरण देंगे, अंग्रेज भारत देश में 200 साल से था, वही खतियान शुरू किया, वही खतियान बनाया, लेकिन वो तो भारतीय नहीं बना, वो बन ही नहीं सकता था, चूँकि उसकी भाषा, संस्कृति, जाति विदेशी थी। ठीक उसी प्रकार और एक एग्जाम्पल है कि असम की चाय बागानों में संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज 150-200 साल पहले अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए हैं। उनको ना असम में एसटी का दर्जा मिल रहा है, ना असामीज कहलाते हैं, ना आदिवासी के रूप में इज्जत और मान सम्मान। उसको वहाँ लोग मारते पीटते नंगा जलाते हैं। कल को वो जान बचा के झारखंड आएगा तो क्या हम खतियान मांगेंगे? खतियान कहाँ से हो देगा? लेकिन है तो वो झारखंडी। कोई पंजाबी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में भी रहता है, यदि वहाँ उसके साथ अन्याय अत्याचार होगा तो पंजाब आएगा, तो पंजाब वाले क्या उसको खतियान मांगेंगे? तो ये खतियान कोई स्थानीयता का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल या आधार नहीं हो सकता है। जब हम लोग झारखंड और बृहद झारखंड की मांग कर रहे थे तो उस समय झारखंड का नक्शा थोड़ा बड़ा था। बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर बंगाल का था, मयूरभंज, केंझर, सुंदरगढ़ था, अभी छत्तीसगढ़ है, पहले मध्य प्रदेश था, उसका सरगुजा रायगढ़ भी झारखंड क्षेत्र में था, बृहद क्षेत्र में। क्यों ऐसा था और क्यों इतनी बड़ी बृहद झारखंड की मांग हो रही थी, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि झारखंड के पड़ोस में उड़ीसा, बंगाल, बिहार है, तो उड़ीसा में जो लोग हैं उड़िया भाषा, संस्कृति और जाति का, बंगाल में बंगाली भाषा, संस्कृति, जाति, बिहार में बिहारी भाषा, संस्कृति और जाति। तो ये जो बृहद क्षेत्र में जो आदिवासी और मूलवासी हैं, ये ना बंगाली थे, ना उड़िया, ना बिहारी, तो इनको लगा अरे हम तो इनके साथ मेरा एडजस्टमेंट नहीं है, हम कोई दूसरी जंतु हैं, हमारी भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, पर्व, त्योहार सब कुछ अलग है, हमको भी एक अलग राज्य मिलना चाहिए। तो उस समय खतियान आधारित राज्य की मांग नहीं की गई थी। भाषा, संस्कृति और परंपरा और जातिगत आधार से ये अलग राज्य की मांग हुई थी। मतलब आपका कहना है सर कि खतियान ना मांग के हम अपनी भाषा और संस्कृति पे ध्यान दें। ध्यान देने की बात नहीं, इसी आधार से राज्यों का गठन हुआ है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना देश आजादी के बाद, और भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन का कमीशन बना। अभी भी पंजाब पंजाबी भाषा, बंगाल बंगाली, उड़ीसा उड़िया, तो तमिलनाडु तमिल भाषा। तो झारखंड में भी झारखंडी वही है जिसकी 9 भाषाएं, 5 आदिवासी और 4 मूलवासी भाषाएं, और उसका संस्कृति, उसका परंपरा, उसका जाति, जाति का भी सूची है, CNT एक्ट में जातियों की सूची है। तो हमारा कहना है एक खतियान खतियान बोल के हम खुद अपने को ठग रहे हैं, खुद अपने फांसी के फंदे पर खड़े हैं, जो कभी नहीं होगा। और इसका प्रमाण है झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। मैं उन तमाम नेताओं से भी सवाल करना चाहता हूं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, जो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। तो 2002 में जब झारखंड हाईकोर्ट ने खतियान आधारित स्थानीय नीति को खारिज कर दिया, ये लोग झारखंड हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन या दिल्ली में अपील में क्यों नहीं गए? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो यही है सर। अभी भी यदि जो लोग बोल रहे हैं 32 के आधार पर बनना चाहिए, तो हमारा कहना है झारखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला 32 के खिलाफ दिया है, पहले उस खिलाफ के फैसले को आप खारिज करके दिखाइए, नहीं तो आप पर हम कैसे विश्वास करेंगे। हेमंत सोरेन को भी पता लग गया था बजट सत्र में, और उसने स्टेटमेंट दिया कि इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं, हाईकोर्ट का तलवार लटक रहा है। अभी चूंकि उनको पता लग रहा है पता नहीं कब कुर्सी से हम बेदखल होंगे, तो इसलिए बोल दो, होना है नहीं होना है, हम तो दिल्ली को भेज दिए, फिर वोट भाट होगा तो हम बोल सकते हैं भाई हमने बोला लेकिन नहीं हो रहा है, तो बीजेपी वाले जाने। तो मेरा कहना है हम खतियान के समर्थन में भी नहीं है, विरोध में भी नहीं है, हम समर्थन में है कि झारखंडी डोमिसाइल बनना चाहिए, और उसका आधार है झारखंडी भाषा, संस्कृति, परंपरा और जातिगत सूची। और नौकरी के लिए सब नौकरी का 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दीजिए, प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए, प्रखंड के आवेदकों से ही भरिए,
तब देखिएगा यहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख नौकरी का 90% हिस्सा गांव को चला जाएगा। और गांव में अभी लोग क्लास 3 4 ही नहीं, क्लास 2 तक की नौकरी के योग्य लोग अवेलेबल हैं। केवल क्लास 1 जो IAS IPS होता है दिल्ली वाले तय करेंगे। तो हम लोग अभी इसी मुद्दे पर 2 अक्टूबर को बोकारो के बिरसा आश्रम हॉल में एक बड़ा सेमिनार का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारा देवनारायण मुर्मू जो आदिवासी संगठन अभियान का प्रदेश अध्यक्ष हैं और विदेशी महतो, इन दोनों को संयोजक बनाया है। हम लोग का नारा है खतियान चाहिए कि नौकरी चाहिए। खतियान लेना है कि नौकरी लेना है, आओ फैसला करो। और प्रखंड वाइज नौकरी लेना है। हर प्रखंड में ब्लॉक ऑफिस को BDO को घेरो और पूछो तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो, हम लोग कहाँ नौकरी करेंगे, हमारे लिए नौकरी यहाँ लाओ, नहीं तो हम लोग यहाँ ताला मारेंगे। ये बवाल हर एक ब्लॉक में खड़ा करना है। एकदम प्रखंड में नौकरी को लाना है, BDO को रोज घेरना है और पूरे प्रखंड के शिक्षित बेरोजगारों को बताना है कि ये जो प्रखंड वाइज रोजगार का मुद्दा खड़ा हो सकता है। बंगाल में पंचायत वाइज नौकरी बांटने का भी व्यवस्था है। तो ये स्थानीयता का बहुत अच्छा उपाय है और नियोजन का भी अच्छा उपाय है। तो हम लोग को प्रैक्टिकल होना चाहिए।